नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मुझे पौराणिक कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। आज मैं आपके लिए महाभारत से कुछ अलग अलग कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ जो मैंने हाल ही में पढ़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको महाभारत में ही पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो भीष्म से एक प्रश्न करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया ये बतलाइए कि यदि कभी सर्वथा ऐसा कार्य उपस्थित हो जाए जो गुरुजनों की आज्ञा के कारण अवश्य कर्तव्य हो, परंतु हिंसा युक्त होने के कारण दुष्कर और अनुचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे अवसर पर उस कार्य की परख कैसी करनी चाहिए। देखिए, गुरु ने कह दिया है करना है, लेकिन मन में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गलत चीज हो रही है। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म जी से कि फिर क्या, कैसे परख करें, कैसे जाने कि कार्य को करना है या नहीं करना है। इस पर भीष्म कहते हैं, बेटा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पहले आंगिरस कुल में उत्पन्न चिरकारी पर बीत चुका है। चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो, चिरकारी तुम्हारा मंगल हो। चिरकारी बड़ा बुद्धिमान है। चिरकारी कर्तव्यों के पालन में कभी अपराध नहीं करता। ऐसी बातें पितामह भीष्म कहने लगे। पितामह भीष्म आगे बताते हैं कि महर्षि गौतम के एक महाज्ञानी पुत्र थे जिनका नाम था चिरकारी। वो कर्तव्य विषयों का भली भांति विचार करके सारे कार्य विलंब से किया करते थे। वो सभी विषयों पर बहुत देर तक विचार करते, चिरकाल तक जागते और चिरकाल तक सोते और चिर विलंब के बाद ही कार्य को पूर्ण करते। इसीलिए सब लोग उन्हें चिरकारी के नाम से जानने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंद बुद्धि मानवों ने उसे आलसी की उपाधि दे दी। उसे दुर्बुद्धि कहा जाने लगा। एक दिन की बात है, गौतम ने अपनी स्त्री के द्वारा किए गए किसी व्याभिचार पर कुपित हो अपने दूसरे पुत्रों से ना कहकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस माता को मार डाल। उस समय बिना विचारे ही ऐसी आज्ञा देने वाले गौतम ऋषि ये कहकर वन में चले गए। चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर करके कहा, बहुत अच्छा। चिरकारी तो वो था ही वैसा। चिरकाल तक उस बात पर विचार करते रहा। उसने सोचा, मैं किस उपाय से काम लूं जिससे पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी ना करना पड़े। धर्म के बहाने ये मेरे ऊपर महान संकट आ गया है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं। पिता की आज्ञा का पालन महान धर्म है और माता की रक्षा करना पुत्र का प्रथम धर्म है। पुत्र कभी स्वतंत्र नहीं होता, माता पिता के अधीन रहता है। अतः मैं क्या करूं, मुझे इसमें हानि ही दिखाई पड़ती है। एक तो स्त्री जाति, दूसरी माता का वध करके कौन पुत्र कभी सुखी हो सकता है। पिता की अवहेलना करके भी कौन प्रतिष्ठा पा सकता है। पिता का अनादर अनुचित है, साथ ही माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म है। मैं किस प्रकार इस कार्य को पूरा करूं। माता और पिता दोनों ने ही पुत्र के रूप में मुझे जन्म दिया। मैं इन दोनों को ही अपनी उत्पत्ति का कारण समझता हूँ। मेरा ऐसा ही ज्ञान क्यों ना सदा बना रहे। पुत्र पिता की संपूर्ण प्रीति रूप है और पिता पुत्र का सर्वस्व है। केवल पिता ही पुत्र को देह आदि संपूर्ण देने योग्य वस्तुओं को देता है। इसीलिए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए, उस पर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके पातक भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जो चिरकारी हैं वो सोच रहे हैं कि पिता किस तरीके से महत्वपूर्ण है और किस तरीके से उनके बताए गए कार्य को करना ही करना चाहिए। पुत्र के भोग्य यानी कि वस्त्र आदि, भोज्य यानी कि अन्न आदि, प्रवचन यानी कि वेद अध्ययन इत्यादि, संपूर्ण लोक व्यवहार की शिक्षा और गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन आदि समस्त संस्कारों के संपादन में पिता ही प्रभु है। इसीलिए पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता पुत्र से यदि कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं, और पिता यदि पुत्र का अभिनंदन करता है, मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्रेम और आदर दिखाता है, तो इससे पुत्र के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फूल डंठल से अलग हो जाता है, फल वृक्ष से अलग हो जाता है, परंतु पिता कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, लाड़ प्यार से पाले हुए अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ता, यानी कि कभी उससे अलग नहीं हो पाता है। मेरे लिए ये जो शरीर मुझे मिला है, इसके उत्पन्न होने में मेरी माता ही मुख्य हेतु है।
जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार काष्ठ यानी कि लकड़ी है। अब आगे माता की बात हो रही है। माता मनुष्य के शरीर रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरणी काष्ठ है। संसार के समस्त आर्त प्राणियों को सुख और सांत्वना प्रदान करने वाली माता ही है। जब तक माता जीवित है, मनुष्य अपने आप को सनाथ समझता है और उसके ना रहने पर वो अनाथ हो जाता है। माता के रहते हुए मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता, और जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में जाता है, वो निर्धन होने पर भी मानो माता अन्नपूर्णा के पास चला आता है। पुत्र और पौत्र से संपन्न होने पर भी जो अपनी माता के आश्रय में रहता है, वो 100 वर्षों की अवस्था के बाद भी उसके पास 2 वर्ष के बच्चे के समान आचरण करता है। यानी कि जो पुत्र होता है वो अपनी माँ के सामने बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है। पिता के सामने भले ही ऐसा ना करे, लेकिन माता के सामने वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो यहाँ माता के गुणों की व्याख्या की गई है। पुत्र असमर्थ हो या समर्थवान हो, दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट हो, माता उसका पालन करती ही है। माता के सिवा दूसरा कोई विधि पूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता। जब माता से विच्छोह हो जाता है, उसी समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है, दुखी हो जाता है और उसके लिए सारा संसार सूना प्रतीत होने लगता है। माता के समान दूसरी कोई छाया नहीं। माता की छत्र छाया में जो सुख है वो कहीं और नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। माता के समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। ये सब चिरकारी सोच रहे हैं माता और पिता के बारे में। इस प्रकार विचार करने से एक तो वह नारी होने के कारण ही अबध्य है, यानी कि जिसका वध ना किया जा सके। दूसरे मेरी पूजनीय माता है। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है, जिसमें मेरी माँ प्रतिष्ठित है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अबध्य ही मानते हैं, फिर मैं समझदार मनुष्य होकर ऐसा कैसे करूं? मनीषी पुरुष ये जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित संपूर्ण देवताओं का समूह है, परंतु माता के भीतर उसके स्नेहवश समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है। इसलिए माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार सोचता और विचारता रहा। इसी सोच विचार में बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। इतने में उसके पिता वन से लौट आए। महाज्ञानी तपोनिष्ठ गौतम उस समय पत्नी के वध के अनौचित्य विचार से अधिक संतृप्त लग रहे थे। वे दुख से आंसू बहाते हुए वेद अध्ययन और धैर्य के प्रभाव से किसी तरह अपने आप को संभाले रहे और पश्चाताप करते हुए मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे आश्रम पर आया था। मैंने आतिथ्य सत्कार के गृहस्थ उचित व्रत का आश्रय लेकर उसके मीठे वचनों द्वारा सांत्वना दी थी, उसका स्वागत सत्कार किया था। मैंने ही स्वयं उसकी विधिवत पूजा की थी। मैंने विनय पूर्वक कहा था, भगवान मैं आपके अधीन हूँ, आपके पदार्पण से मैं सनाथ हो गया हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस सद्व्यवहार से संतुष्ट होकर अतिथि देवता मुझसे प्रेम करेंगे, परंतु यहाँ इंद्र की विषय लोलुपता के कारण दुखद घटना घटित हो गई। इसमें मेरे स्त्री का कोई अपराध नहीं है, जिसे मैंने पत्नी के रूप में अपने घर में आश्रय दिया, जो एक सती साध्वी नारी थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी। उसी का मैंने प्रमाद रूपी व्यसन के वशीभूत होने के कारण वध करा डाला। अब मेरे इस पाप से मेरा कौन उद्धार करेगा? इसके बाद जब वो चिरकारी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि चिरकारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो गौतम ऋषि बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। यदि आज भी तूने विलंब से कार्य ना किया होता तो फिर आज बहुत बड़ा अधर्म हो जाता। बेटा, आज विलंब करके तू वास्तव में चिरकारी बन गया है। मेरी, अपनी माता की तथा मैंने जो तप का उपार्जन किया है उसकी भी तूने रक्षा की है। साथ ही साथ अपने आप को भी पातकों से यानी कि पापों से बचा लिया है। बेटा चिरकारी, कोई दुख या संताप प्राप्त होने पर भी कार्य करने में विलंब करने का स्वभाव तूने नहीं छोड़ा। मना करने पर भी चिरकाल तक सोता रहता है। आज हम दोनों माता पिता का चिर संताप देखकर ये अवश्य ही चिरकारी बन गया है। इस प्रकार दुखी हुए महर्षि गौतम ने घर आने पर अपने पुत्र चिरकारी को अपने पास खड़ा देखा। गौतम ऋषि ने देखा कि चिरकारी पृथ्वी पर माथा टेक कर पड़ा है और पत्नी लज्जा के मारे
खड़ी हुई है और ये देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें हृदय से लगाया, यानी कि चिरकार्य को हृदय से लगाया, आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा चिरंजीवी हो। महामते, इस प्रकार प्रेम और हर्ष से भरे हुए गौतम ने पुत्र का अभिनंदन करके ये बात कही, बेटा चिरकारी, तेरा कल्याण होगा। यदि तू चिरकाल तक ऐसे ही स्वभाव का बना रहे तो मैं दीर्घ काल तक कभी दुखी नहीं होऊंगा। इस प्रकार सभी कार्यों में विचार करके चिरकाल के पश्चात किसी निश्चय पर पहुंचने वाले पुरुष को दीर्घ काल तक पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो चिरकाल तक रोष को अपने भीतर ही दबाए रखते हैं और रोष पूर्वक किए जाने वाले कर्म को देर तक रोके रखते हैं, उसके द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं बनता जो पश्चाताप कराने वाला हो। यानी कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्से में तुरंत कुछ मत कर दीजिए, गुस्सा रोक के रखिए, थोड़ा सोचिए, समझिए। जल्दबाजी में जो भी आप काम करेंगे, फिर वो चाहे गुस्से में किया गया काम हो, खुशी में किया गया काम हो, अगर वो जल्दबाजी में है, ज़्यादा सोच विचार कर नहीं किया है आपने, तो उसमें आपके पश्चाताप करने के संभावनाएं बनी रह सकती हैं। तो इस प्रकार जो भीष्म थे उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अगर गुरु कोई ऐसी आज्ञा देता है जैसे महर्षि गौतम ने अपने पुत्र को दी थी, तो भी उस पर चिरकाल तक सोचें, समझें, उसके एक एक पहलू को समझने की कोशिश करें कि वो करने लायक है तो किस तरह से करने लायक नहीं है, और अगर करने लायक नहीं है तो फिर उसमें आगे और क्या किया जा सकता है। चिरकाल तक उसमें सोचें और उसके बाद ही उस कार्य को करना है या नहीं करना है वो निर्धारित करें। अगर आप महाभारत या किसी और पुराण की कोई और कहानी जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।